क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है आपसे सो दैट द रिलेशन आर इन आर। ठीक है, तो आप रिलेशन क्या है, जो रिलेशन आर है, ठीक है, वो किससे रिलेशन है आपके, रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपको रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रियल नंबर को। ठीक है, एंड आर डिफाइन एज ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, आर किस तरीके से आपको डिफाइन कर रहा है, ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, ये आपको डिफाइन कर रहा है। सो दैट इज रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिकल नहीं है और ट्रांजिटिव है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप देखोगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव हम चेक कर लेंगे कि हमें शो करना है कि रिफ्लेक्सिव है। तो कोई भी फंक्शन या रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब मान लीजिए कोई एलिमेंट्स, ठीक है, वो आपका क्या है, ये बिलोंग्स कर रहा है इस सेट से, मतलब यहाँ पे आर है, तो यानी कोई भी नंबर अगर वो बिलोंग्स कर रहा है उस रिलेशन से, और उस नंबर का डबलेट्स क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए पूरे रिलेशन में। यानी ए अगर उसमें बिलोंग्स कर रहा आर में तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे ये तो कंडीशन होगी आपकी। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे और ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं ए बिलोंग्स टू आर। जैसे कोई आप नंबर लाइन में अगर देखोगे, ठीक है, तो जो आर होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि सारे नंबर को इंक्लूडिंग करता है एक्सेप्ट आपको इरेशनल नंबर को इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, रेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे नंबर को इंक्लूड करता है रियल नंबर में। ठीक, तो अगर आप मान ले रहे हो कि ए बिलोंग्स टू आर, ए कुछ भी नंबर हो सकता है, मान लीजिए ए अगर 2 है, ठीक है, तो जो बी है, ठीक है, वो क्या है, वो भी तो बिलोंग्स, देखो ये वाली ए इससे बिलोंग्स करेगा, ये वाला बी इससे बिलोंग्स करेगा, तो जो बी है वो भी बिलोंग्स कर रहा है किससे, रियल नंबर से। लेकिन जो बी की वैल्यू होगी वो ए के बराबर या ए से बड़ा होगी। यानी अगर हम सपोज ए इक्वस टू पुट किए हैं, ठीक है, मान लीजिए ए इक्वस हमने 2 पुट किया है। ठीक, तो मान लीजिए ए इक्वस हमने 2 पुट किया है, तो जो बी की वैल्यू होगी वो 2 और 2 से बड़ा कोई भी नंबर हम पुट कर सकते हैं। तो जब 2, यहाँ पे देखिए, जब बी की वैल्यू 2 और 2 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, तो 2 भी हो सकता है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है 2, 3, 3.3, मतलब इनफाइनाइट नंबर तक हो सकते हैं इसके पेयर्स। लेकिन हमें सिर्फ इस वाले नंबर से मतलब है। यानी अगर हमने ए इक्वस 2 रखा तो बी इक्वस 2 हो सकता है और 2 से ज़्यादा भी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि दिया है लेस देन इक्वल टू, तो यानी ये वाला नंबर आ रहा है, यानी ए क्या हो रहा है, रिलेशन में प्रेजेंट है किसी भी नंबर के लिए। देखिए ए इक्वस अगर आपने -3 ले लिया तो बी की वैल्यू क्या है, -3 से और जितने भी बड़ा नंबर होगा इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो लेकिन एक तो न, एक पेयर तो ऐसा प्रेजेंट होगा ना, -3 एंड -3, जहाँ ए इक्वस -3 एंड बी इक्वस -3 हो। ठीक है, तो यानी क्या होगा, आपका ए जो है वो लेस देन इक्वल टू ए हो सकता है, यानी जो बी की वैल्यू है ए के बराबर हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए इस तरीके से लिखिए, ठीक, देखिए इसमें क्या है, ए बिलोंग्स टू आर है, ठीक है,
तो क्या होगा, ए ए क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज क्योंकि ए जो है वो ए और बी जो है वो ए से बड़ा और ए के बराबर हो सकता है। ठीक, क्योंकि ये कंडीशन दिया, मैंने आपको समझाया। तो जब ये बिलोंग्स कर रहा है तो आपका जो फंक्शन रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। हेंस रिफ्लेक्सिव। आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो ये वाला एरिया मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा अब हम चेक करेंगे आपको कि सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, दूसरा हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिकल। ठीक है, तो सिमेट्रिकल के लिए देखिए कंडीशन क्या होता है। अगर देखिए सिमेट्रिकल के लिए जो कंडीशन होता है वो होता है कि अगर मान लीजिए ए बी कोई पेयर है, वो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, मतलब इस रिलेशन में कोई भी पेयर ए बी कुछ भी नंबर हो सकता है, अगर वो बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, तो बी ए भी अगर पेयर बिलोंग्स करेगा रिलेशन से तो सिमेट्रिकल होगा। लेकिन हमें प्रूफ करना है नॉट सिमेट्रिकल, तो हमें शो करना है बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। मान लीजिए लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक, और हमें पता है कि जो ए है वो बी से छोटा या बराबर है। ठीक है, बी से छोटा और बराबर है, तो ए जो है लेस देन इक्वल टू बी है। ठीक है, कंडीशन दिया हुआ है आपके पास। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जो बी है, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू ए हो सकता है? जैसे मैंने आपको नंबर लाइन में बताया था, मान लीजिए नंबर लाइन है, ठीक है, ए इक्वल्स हमने टू मान लिया है। ठीक है, ए इक्वल्स हमने टू मान लिया है, और बी इक्वल्स क्या है कि टू टू से ज़्यादा हो सकता है, यानी टू टू, या मान लीजिए 2.2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका ए है, ए बी है, तो ये तो बिलोंग्स करेगा आर में, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि टू लेस देन इक्वल टू 2.2। ठीक है, लेकिन उसी में कह रहा है कि अब क्या है, जो बी है 2.2 एंड 2 इज बिलोंग्स टू आर। नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2.2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2.2 होगा तब बिलोंग्स करेगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू, तो क्या होगा, बी लेस देन इक्वल टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी, ये हो गया बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये रिलेशन में बिलोंग्स नहीं कर रहा। ठीक है, रिलेशन में बिलोंग्स नहीं कर रहा क्योंकि जो बी है, ठीक है, वो क्या है आपका बी, ठीक है, डज नॉट लेस देन, डज नॉट लेस देन इक्वल टू ए। ठीक है, इसीलिए क्या होगा आपका, देखिए ये तो बिलोंग्स कर रहा है, ये वाले कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, लेकिन बी ए वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है रिलेशन से, इसीलिए ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तो क्या होगा, नॉट सिमेट्रिकल, नॉट सिमेट्रिकल। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस बना। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी क्या हमें प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया, यहाँ तक रिफ्लेक्सिव हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिकल, नॉट सिमेट्रिकल प्रूफ हो गया। अब हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। देखिए कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, जब
ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन में ए बी अगर पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है, उसके बाद बी सी पेयर प्रेजेंट हो, ठीक, मतलब जो पेयर यहाँ पे लास्ट हो रहा है उसी से स्टार्टिंग कोई पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है। अब मैं प्रूफ करना ट्रांजिटिव, तो जो फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड पेयर का जो लास्ट एलिमेंट से है, यानी ए सी, ये पेयर भी अगर प्रेजेंट हुआ रिलेशन में तो हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव। अगर ये वाला पेयर अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे, देखिए कि देखिए अगर ए बी रिलेशन प्रेजेंट है आर में तो कंडीशन क्या है कि ए, ठीक है, लेस देन इक्वल टू बी, ओके। और यहाँ पे देखिए अगर बी सी प्रेजेंट है आपके आर में तो क्या होगा, बी लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप शो करोगे कि अगर ये वाला पेयर अगर रिलेशन में प्रेजेंट है तो ए लेस देन इक्वल टू सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए। तो हम इन दो कंडीशन से प्रूफ करेंगे कि ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ये वाला पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो ना, ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इक्वल्स क्या है, लेस देन इक्वल टू सी, ठीक। तो यहाँ से आप बी को मिनिमाइज करेंगे, आप ए और सी में रिलेशन निकालेंगे तो ए लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है। और जब ये कंडीशन प्रेजेंट है तो क्या होगा, ए सी पेयर्स क्या है, वो प्रेजेंट बिलोंग्स करेंगे आपके रिलेशन से। जब ए सी बिलोंग्स करेगा रिलेशन से, इसलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा, हेंस ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमारा